हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम प्रीपोजिशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पंक्चुएशन का जो टॉपिक था वो हमने क्लियर किया। तो आज के वीडियो में हम प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज के वीडियो में हम थोड़ा सा सारे जो प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा प्रीपोजिशन होता है। उसके बाद हम तकरीबन 50 से ज़्यादा वन लाइनर्स करेंगे इसके, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास एक बॉल है तो बॉल अगर किसी चीज़ के ऊपर है तो उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ के ऊपर है तो उसके लिए ओवर इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ के ऊपर हो, हवा में लगी ना हो तो भी ओवर इस्तेमाल होता है। अंडर होता है, किसी चीज़ के नीचे हो तो उसके लिए अंडर इस्तेमाल होता है। बिसाइड्स होता है, बिसाइड होता है किसी चीज़ के नेक्स्ट में, यानी किसी चीज़ के साइड में अगर बॉल रखी जाए। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है और बॉक्स के साइड में बॉल है तो इसको हम बिसाइड कहेंगे। इनटू का मतलब होता है जब बाहर से कोई चीज़ अंदर आ जाए किसी चीज़ में। तो ये बॉल थी यहाँ पे, ये बाहर से अंदर आ गई किसी रूम में तो इसको हम इनटू इस्तेमाल करते हैं। अपॉन होता है जब बाहर से किसी चीज़ के ऊपर आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़मीन है और ऊपर स्लैब पे ये बाल चली गई तो इसको हम कहेंगे अप ऑन, नीचे से ऊपर चली गई। ठीक है। अक्रॉस होता है किसी चीज़ के थ्रू चले जाना। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के थ्रू, मतलब ये दो रिंग्स है, ये दो विलेजेस है तो इनके अक्रॉस एक रोड जाता है या एक ब्रिज जाता है तो उसको हम अक्रॉस कहते हैं। बिहाइंड कहते हैं किसी चीज़ के पीछे होना। फॉर एग्जांपल एक दीवार है यहाँ पे, इसके पीछे वो बॉल है तो इसको हम बिहाइंड कहेंगे। तो ये सारे प्रीपोजिशंस है। इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के आगे, मिसाल के तौर पे ये पेंसिल है यहाँ पे और इस पेंसिल के आगे कोई चीज़ होगा तो उसको हम इन फ्रंट ऑफ कहेंगे। थ्रू कहते हैं जब किसी टनल वगैरह के थ्रू कोई चीज़ चली जाती है। मिसाल के तौर पर ट्रेन जब टनल के थ्रू चली जाती है या कोई फॉरेस्ट के थ्रू चला जाता है, किसी चीज़ के अंदर से चले जाना, उसको हम थ्रू कहते हैं। इनसाइड कहते हैं किसी चीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है तो बॉक्स के अंदर पेन है, रबर है, डस्ट है या बॉल है तो उसको हम इनसाइड कहेंगे। बिटवीन कहाँ पे प्रीपोजिशन होता है? जब दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ हो। ये दो वॉल्स हैं और इनके बीच में ये बॉल है तो इसको हम बिटवीन कहेंगे। टू और टूवर्ड्स, देखिए टू और टूवर्ड्स क्या है? टू दिखाता है डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा दिल्ली जाना है तो टू डेस्टिनेशन होती है। टूवर्ड्स डायरेक्शन दिखाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ से जाओगे, फिर वहाँ से वहाँ पहुँचोगे, फिर जम्मू पहुँचोगे, जम्मू के बाद दिल्ली पहुँचोगे तो उसको हम टूवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अलोंग कहते हैं जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर आ जाए या साइड बाय साइड किसी चीज़ में चली जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई वॉक अलोंग द रोड, तो रोड के बीच में से चले जाना या रोड के अलोंग ऊपर चले जाना, उसको कहते हैं अलोंग। वहाँ पे इस्तेमाल होगा। जब हम एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर आपको क्लियर होगा। आप कहते हैं जब मिसाल के तौर पे ये बच्चा यहाँ पे है सीढ़ी पे तो ये अप हो गया, ऊपर वाली सीढ़ी पे चला गया तो इसको हम कहेंगे अप। डाउन कहते हैं ऊपर से नीचे आना तो इसको डाउन कहते हैं। अच्छा, अप टू कहते हैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर हूँ अभी, ठीक है, तो मैं जाऊँगा यहाँ तक। मैं कहूँगा मुझे जाना है यहाँ तक, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता हूँ तो दामन से जाना है मुझे 15 फीट ऊपर तो इसको कहेंगे अप टू 15 माइल्स, ठीक है, या अप टू 15 मीटर्स। अगेंस्ट कहते हैं किसी चीज़ के साथ टेक लगाना। फॉर एग्जाम्पल दीवार के साथ ये बच्चा टेक लगाए हुए है तो इसको हम कहेंगे अगेंस्ट, ठीक है। अबो क्या कहते हैं? अबो मिसाल के तौर पे देखिए ये सी लेवल है तो हम कहेंगे अबो द सी लेवल 15 मीटर्स, तो अबो बिलो द सी लेवल। तो एक लेवल के ऊपर अगर होगा तो अबो, एक लेवल के नीचे होगा तो बिलो। बीनीथ कहते हैं किसी चीज़ के अंदर। मिसाल के तौर पे ये ट्री है, ट्री के अंदर रूट्स में बैठा हुआ है एक रैट तो बीनीथ द ट्री, ठीक है। अराउंड कहते हैं इर्द गिर्द, ये एक ट्री है या फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के इर्द गिर्द में जा रहा था तो इसको हम कहेंगे अराउंड। तो ये सारे थे प्रीपोजिशंस। इन प्रीपोजिशंस को आपको याद करना होगा कि प्रीपोजिशन कौन कौन है। ऑन है, ओवर है, अंडर है, बिसाइड है, इनटू है, अपॉन है, अक्रॉस है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, थ्रू है, इनसाइड है, बिटवीन है, टू है, टूवर्ड्स है, अप है, डाउन है, अप टू है, अगेंस्ट है, अबो है, बिलो है, बीनीथ है और अराउंड है। अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज करेंगे इनके ऊपर ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, कहते हैं कि वो सिटिंग चेयर पे बैठा हुआ है तो चेयर के ऊपर है तो ऑन द चेयर, ऑन द स्टूल होगा, ऑन द बेंच होगा या ऑन द सोफा होगा तो सबके साथ ऑन जाएगा क्योंकि ये चेयर है तो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग इन द बेड, अब देखिए यहाँ पे इन आ गया।
जब हम किसी चीज़ के ऊपर कंफर्टेबली जाते हैं और सो जाते हैं और बैठ जाते हैं तो उसके वक्त उसके साथ इन का इस्तेमाल लगता है। ही इज़ सिटिंग इन द बेड आर आर्म चेयर। ही इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। देखिए यहाँ पे ट्री है तो ट्री के नीचे बैठा हुआ है तो अंडर द ट्री आएगा। ही इज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। अब शेड के साथ देखिए ये यहाँ पे ट्री शेड है तो शेड के अंडर, शेड में बैठा हुआ है तो इन द शेड ऑफ द ट्री। द टाइगर जंपड अप ऑन द डियर। देखिए ये यहाँ पे डियर है तो टाइगर ने इस पर जंप किया तो अप ऑन आएगा, ठीक है। जमीन से ऊपर इसके ऊपर आया तो अप ऑन आएगा। ही फेल इनटू द वॉल। ही फेल इनटू द वॉल, सॉरी इनटू द वेल, तो वो कहाँ पे, वो वेल में डूब गया, ठीक है। ही फेल इनटू द वेल, वो वेल में डूब गया। इनटू कहाँ पे इस्तेमाल होता है, देखिए जब हम बाहर से किसी चीज़ के अंदर में चले जाते हैं तो उस वक्त इनटू इस्तेमाल होता है। ही फेल इनटू द वेल। ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। अब अगर ज़मीन से कोई चीज़ किसी के ऊपर आए तो उसके लिए अपॉन इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर किसी चीज़ के ऊपर आए और फिर चली जाए तो उसके लिए ऑन टू इस्तेमाल होता है। ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। वो जंप किया लेकिन उसी पे रह के चला गया। ट्रीज आर प्लांटेड अलॉन्ग द रोड। तो मैंने कहा ट्रीज जो हैं ये रोड है तो रोड के इस साइड भी तो अलॉन्ग आएगा। ट्रीज आर प्लांटेड अलॉन्ग द रोड। ही वॉकड अलॉन्ग द रोड, तो अलॉन्ग रोड के साथ इस्तेमाल होता है। ही वॉकड अलॉन्ग द रोड। अगर ये कहता ही वॉकड डैश द रोड टू गो टू द विलेज तो अक्रॉस भी वहाँ पे लग सकता था, लेकिन यहाँ पे अलॉन्ग ही आएगा। अगर सिंपली हम चलते हैं रोड पे तो अलॉन्ग द रोड। कम टू मी, तो कम के साथ टू आता है, कम टू मी, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बताता है हमें तो टू डेस्टिनेशन के साथ इस्तेमाल होता है कि आओ मेरे पास। पुट ए ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग बेबी। देखिए स्लीपिंग बेबी है, अगर उसके ऊपर डालेंगे चाहे वो उसके साथ लगी हो या ना लगी हो तो उसको ओवर इस्तेमाल करते हैं। पुट ए ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग बेबी। द फैन इज जस्ट ओवर योर बेड। फैन कहाँ पे है, ओवर योर बेड। ये बेड है आपका तो फैन क्या है, ऊपर है तो ऊपर लगा हुआ है तो ओवर। ए ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। देखिए अब ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर तो ठीक है, ये रिवर है, रिवर के ऊपर ब्रिज है तो ओवर द रिवर। लेकिन अगर ऐसे आए ए ब्रिज वॉज बिल्ट अक्रॉस द रिवर ज्वाइनिंग द टू विलेजेस। टू विलेजेस की बात आ गई तो वहाँ पे अक्रॉस ओवर से बेहतर होगा तो अक्रॉस यहाँ पर आएगा। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। ट्रेन पास होगी थ्रू द टनल, ये टनल है यहाँ पे और इसके थ्रू अंदर से ही पास हो गई तो द ट्रेन पास थ्रू द टनल। अच्छा, ही रेन थ्रू द डेंस फॉरेस्ट टू हिज विलेज दैट वॉज सिचुएटेड अक्रॉस या नियर द फॉरेस्ट। तो ही रेन थ्रू, तो थ्रू क्या मतलब, मैंने बोला डेंस फॉरेस्ट में से या किसी टनल में से तो थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। दैट वॉज सिचुएटेड अक्रॉस द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के उस पार वो सिचुएट है तो उसके साथ अक्रॉस आएगा। अब इसके बाद ही स्लेप्ट ऑन द कार, तो कार में सो गया तो ऑन इसके साथ इस्तेमाल हो गया यानी कार पर सो गया। आई केम बाई, देखिए बाई ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। आई केम बाई कार, रोड, एयर, बस, फ्लाइट, हर एक के साथ ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ही केम बाई बस। आई केम ऑन फुट या शेक्स पोनी। देखिए शेक्स पोनी किसको कहते हैं, जो पैर का पिछला नरम वाला हिस्सा होता है ना उसको शेक्स कहते हैं, और पोनी किसको कहते हैं, घोड़े के बच्चे को कहते हैं। आई केम ऑन फुट, आई केम ऑन फुट, या अगर क्वेश्चन में दिया होगा शेक्स पोनी तो आई केम ऑन शेक्स पोनी। आई केम ऑन बाइक, मैं बाइक पे आया या स्कूटर पे आया तो उसको हम आई केम ऑन बाइक या आई केम ऑन स्कूटर कहेंगे। बर्ड्स लिव इन ट्रीज, देखिए इन ट्रीज या इन नेस्ट्स, घोंसलों के अंदर रहते हैं तो बर्ड्स लिव इन ट्रीज या नेस्ट्स, ठीक है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। दिल्ली कहाँ पे है, बैंक ऑफ यमुना के ऊपर है तो बैंक ऑफ यमुना के ऊपर है तो ऑन इसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। द रिवर्स आर फ्लोइंग अबव द डेंजरस लेवल ड्यू टू इनसेसेंट रेन। रिवर्स जो हैं वो अबव द सी लेवल है तो अबव मैंने लेवल बोला था, अगर लेवल होगी तो लेवल के ऊपर आएगा। द स्नैक इज हाइडिंग बीनीथ या अंडरनीथ द ब्रिक्स, तो नीचे है तो खोद के नीचे बैठा हुआ है तो बीनीथ या अंडरनीथ इसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
इंदिरा पॉइंट इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। देखिए अगर कोई लोकेशन इंडिया में होगी तो इन द साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर होगी तो टू द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, मैंने बोला था जब हम टेक लगाते हैं तो इसके साथ अगेंस्ट आएगा। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, वॉल के साथ मत बैठो या वॉल के साथ मत टेक लगा के बैठो। द ट्रेन इज एट प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 8 के साथ ट्रेन लगी हुई है, ठीक है। आई एम एट होम, मैं होम में हूँ, ठीक है। मैं होम में हूँ, मैं घर में हूँ, तो इसके साथ आई आएगा। आई एम इन ऑफिस, तो ऑफिस में, घर से बाहर तो ऑफिस में, ऑफिस के अंदर हूँ। ही क्लाइम्बड अप या डाउन द ट्रे, वो अप क्लाइंब अप किया उसने, ट्रे के ऊपर चढ़ गया। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरी गेट के सामने कार मत पार्क करो। ही क्लाइम्बड अप टू दैट ब्रांच ऑफ द ट्री, ही क्लाइम्बड अप टू, देखिए उसने अब एक ब्रांच के बारे में बोला तो अप टू कहाँ तक, एक ब्रांच तक पहुंचा तो अप टू। द पुलिस प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द कोर्ट, देखिए बिफोर द कोर्ट, अगर किसी इंसान को पुलिस प्रोड्यूस करे तो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे तो बिफोर वहाँ पे इस्तेमाल होगा। द प्रोटेस्टर्स असेंबल्ड एंड मार्च टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, अब ये डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पर रेलवे स्टेशन की तरफ, तो डायरेक्शन में रेलवे स्टेशन की तरफ तो टूवर्ड्स आएगा। यू आर अंडर अरेस्ट, तो अरेस्ट के साथ अंडर का इस्तेमाल होता है, देखिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ही एंटर्ड द हॉल, तो ही एंटर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इनटू लगाएंगे इसके साथ तो ये मूवमेंट दिखाता है, तो ऑलरेडी एंटर्ड जो है, एंटर्ड के साथ कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर कभी कभार कुछ एग्रीमेंट किया होगा या कोई और अलाइंस किया होगा उस वक्त इनटू आता है। लेकिन जहाँ पे मूवमेंट हो किसी चीज़ की तो वहाँ पे एंटर के साथ कोई चीज़ नहीं आती है। तो अब आगे आते हैं, देखते हैं अगले वाले सेंटेंसेस को। दे एंटर्ड, देखिए अब ये सेंटेंस आ गया। दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, पैक्ट, अलाइंस, मूवमेंट, आर्ग्यूमेंट। अब उन्होंने एंटर किया, अब उन्होंने एक एग्रीमेंट किया तो इसके साथ इनटू आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक पैक्ट है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। एंटर इनटू द हॉल इज प्रोहिबिटेड, अब एंटर के साथ इनटू आता है। एंटर इनटू द हॉल, हॉल में दाखिल होना प्रोहिबिटेड है, मना है। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू, देखिए अप टू एक पॉइंट डिस्कस किया 14 ईयर्स एज, तो इसके साथ अप टू आएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है ये मूव करती है किसके अराउंड, सन के अराउंड मूव करती है। तो अराउंड, इर्द गिर्द मैंने बोला था। आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ, तो इसके अगेंस्ट आएगा। ए ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन, कहते हैं कि ट्री जो है वो फेल अक्रॉस है रेलवे लाइन के, रेलवे लाइन के ऊपर। मिसाल के तौर पे ये रेलवे लाइन है तो इसके ऊपर ट्री इधर से इधर तक बैठ गया तो इसके लिए अक्रॉस आएगा। द मैटर इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, अब मैटर इज विद इन इस्तेमाल होगा यहाँ पर क्योंकि जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के पावर में है मैटर, ठीक है। शी इज बेटर देन हिम, अब अगर बेटर होगा तो बेटर के साथ देन इस्तेमाल होता है, अगर सीनियर होगा तो सीनियर के साथ टू इस्तेमाल होता है। शी इज बेटर देन हिम, शी इज सीनियर टू हिम। आई होप याद रख लीजिए, बेटर के साथ हमेशा देन इस्तेमाल लगता है, सीनियर के साथ टू। शी इज बेटर देन एंड सीनियर टू हिम। सिट ऑन द सोफा, तो सोफा के साथ ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, सिट ऑन द सोफा। द पीएम वेंट टू द यूएसए, तो टू एक डेस्टिनेशन बता रही है तो इसलिए टू द यूएसए। द बस इज हेडिंग टूवर्ड्स द टाउन, तो टाउन एक डायरेक्शन बता रहा है तो टूवर्ड्स इस्तेमाल होगा। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस जो प्लेस के साथ इस्तेमाल होते हैं। देखिए दिल्ली इन इसके साथ इन इस्तेमाल होगा, इंडिया किसी कंट्री के साथ इस्तेमाल होगा इन। इसी तरह से इन द सबर्ब्स कहते हैं सब अर्बन एरियाज को, इसके साथ इन इस्तेमाल होता है। इन द डेजर्ट के साथ इस्तेमाल होता है इन। एट द वर्क इन दिल्ली, मतलब किसी छोटे टाउन के साथ एट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। इन सबर्ब्स, शी लिव्स इन द सबर्ब्स यानी सब अर्बन एरियाज। इन द डेजर्ट, सेवरल स्पीशीज आर फाउंड इन द डेजर्ट, कहते हैं सेवरल स्पीशीज जो है वो डेजर्ट में रहती है। एट द वर्क, देखिए आई लिव एट शोपियान, मिसाल के तौर पे शोपियान कश्मीर में है तो मैं कहूँ आई लिव एट शोपियान इन कश्मीर, ठीक है। तो
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो कल हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस वगैरह के साथ देखेंगे, फिर हम कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को भी देखेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं।